We sorted. More than happy. Right? Please sir. I hope कि आप अपनी अपनी रिपोर्ट्स हमें देंगे और हमारे पॉजिटिव फेवर में होंगे. Thank you. Thank you. Thank you, gentlemen. Thank you. सब आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी. अगर आप यूं ही मुझे चांस देते रहे तो आई एम श्योर मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ. Of course सीख सकते. Provided कि कॉन्फ्रेंस को इस तरह से बीच में छोड़ के ना जाओ. Right? I'll see you in the office. Yes. हेलो अर्जुन. पूर्वी, आप तुमने इतनी बार फोन किया. Is everything okay? अर्जुन तुम तो जानते हो ना कि कल कोर्ट में सोहम दादा के केस की सुनवाई है. Right. Okay. तो अर्जुन अभी टीवी पे न्यूज आ रही थी कि सोहम दादा आई बाबा के खिलाफ बोल रहे हैं. What? आई बाबा के खिलाफ? हाँ अर्जुन, अब तो बाबा भी सोहम दादा के खिलाफ गवाही देंगे. तो ऑब्वियसली बात है, देनी चाहिए. बिल्कुल राइट. अर्जुन देखो बाबा तो ऑलरेडी दादा के खिलाफ हो ही गए हैं. अब बस तुमसे उम्मीद है अर्जुन. वेट पूर्वी, तुम कहना क्या चाहती हो? अर्जुन प्लीज देखो कोर्ट में दादा के खिलाफ गवाही मत देना. तो उनसे कहना कि दादा ने अपने सेल्फ डिफेंस में तुम पे गोली चलाई थी. पूर्वी, हैव यू गॉन मैड? पागल हो गई हो तुम? मैं कोर्ट में जाके झूठी गवाही दूंगा? आर यू किडिंग मी? अर्जुन देखो, हमारे पास सिर्फ एक यही तरीका है दादा को बचाने का. बाकी सब लोग तो दादा के खिलाफ हो ही गए. पूर्वी, ऑब्वियस सी बात है, वो एक क्रिमिनल है. ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल. उसे सजा मिलनी चाहिए. ही इज सपोज्ड टू गेट द पनिशमेंट. अर्जुन प्लीज. पूर्वी, समझने की कोशिश करो. मैं जानता हूं कि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम्हारे भाई होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है. और इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा भाई है. डू यू गेट दिस पूर्वी? एंड प्लीज, मैं कह रहा हूं कि खुद को तुम इन सारी चीजों में मत डालो. जस्ट गेट आउट ऑफ इट पूर्वी. लिसन मी, मैं आई हैव टू गो. मैं तुम्हें फोन करता हूं. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड मी. प्लीज पूर्वी, गेट आउट ऑफ दिस. ओके? मैं फोन करता हूं. नहीं, मैं हार नहीं मानी. अगर अर्जुन सोहम दादा के फेवर में गवाही देने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आई बाबा से इस बारे में बात करूंगी. पूर्वी, तू जानती भी है तू क्या बोल रही है? हाँ बाबा मैंने बहुत सोच समझ के रियलाइज किया है कि हमें सोहम दादा को एक आखिरी मौका तो जरूर देना चाहिए. और क्या करेगा वो उस मौके का? फिर से वही सब गुंडागर्दी, बदतमीजी. तू ये कैसे भूल सकती है कि उसने प्रेस और मीडिया के सामने बाबा के लिए क्या क्या बोला है? जो मैं जानती हूँ, मुझे हर एक बात याद है. मैं कोई भी बात भूली नहीं हूँ. लेकिन उनकी उन बातों के पीछे जो बेबसी थी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. तेजू सोहम दादा को गुमराह किया गया. और ऐसे में अगर हम घर वाले उनका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? लेकिन पूर्वी, वो तो अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता ही नहीं. पूर्वी, You must remember, ये वही आदमी है जिसने तुम्हें किडनैप किया था. हाँ सर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ. मैं जानती हूँ सोहम दादा ने मेरा किडनैप किया था, लेकिन उस वक्त वो ये नहीं जानते थे कि मैं उनकी बहन हूँ. और आज वो जिस तरह से हम सब से बर्ताव करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हम सब से बहुत नाराज हैं. और वो इस घर के बेटे हैं. आई बाबा का खून है उनमें अच्छाई तो जरूर होगी ना. बस हमें उस अच्छाई को बाहर लाना है. आई कल कोर्ट में उनके केस की सुनवाई है. मैं वहां जाकर ये कह दूंगी कि सोहम दादा ने मेरा किडनैप नहीं करवाया. तू पागल हो गई है क्या? तू कोर्ट में झूठी गवाही देगी तो खुद फंस जाएगी, क्योंकि पुलिस भी अच्छी तरह से जानती है कि उसी ने तेरा किडनैप किया था और अर्जुन पर गोली भी चलाई थी. पूर्वी, सोहम बेगुनाह है, इसके लिए तू कोई गवाही नहीं देगी. आई तू ऐसे कह रही है? आई तू तो खुद कहती थी ना कि तू पूरी कोशिश करेगी दादा को घर में लाने के लिए. हाँ पूर्वी, मैंने तुझसे कहा था, लेकिन शायद मैं गलत थी.
मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि अब सिर्फ एक ही रास्ता, अब उसे जेल जाना ही होगा। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी ना, तब तक वो सुधरेगा नहीं। और वैसे भी उसे बहुत सारे मौके मिले, लेकिन उन्हें नहीं सुधरा। अर्चना बिल्कुल ठीक कह रही है। सोहम अगर जेल में जाएगा तभी जाके उसको अपनी गलतियों का एहसास होगा। तभी बाहर आने के बाद वो एक अच्छा इंसान बनकर बाहर आए। हम सब तो कल सोहम के खिलाफ गवाही देने ही वाले हैं। तू सोच ले तुझे क्या करना है, गवाही देगी या नहीं। Excuse me. Hello. Yes. All right. मानव, हमारी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट ने सोहम पर डेफेमेशन का केस दर्ज करने का फैसला किया। अच्छा हुआ सर, उसे उसकी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। होने दीजिए उसे। आज इंस्पेक्टर साहब रुकिए, मेरी बात सुनिए, आप प्लीज छोड़ दीजिए उसे, मत ले जाइए। नहीं छोड़ सकते। आपके बेटे के खिलाफ ओवीटी कंपनीज ने मुकदमा दर्ज किया है उसकी बदनामी का, और वैसे ही कई क्राइम के केसेस चल रहे हैं इसके। उस पे इसने एक और जुर्म कर दिया। और वैसे भी ऐसे मुजरिम का जेल की सलाखों के पीछे होना ही ज्यादा बेहतर है। हमें इसे जेल के अंदर डालना ही होगा। नहीं, कल इसकी पेशी है अदालत में, अब अदालत ही फैसला करेगी कि इसका क्या करना है। चल मेरी बात तो सुनो, कोशिश मत करना। के लिए रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। हम छुड़वा लेंगे तो का। बिस्नू, मेरी बिस्नू को वापस ले आओ, मैं नहीं जानती। बिस्नू, कुछ नहीं होगा हमारे लाला को, कुछ नहीं होगा। हम है ना, हम छोड़ेंगे नहीं। बिस्नू को लेकर गए। अरे चल ना, अरे कुछ नहीं, हम है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इस वक्त बांद्रा कोर्ट के बाहर खड़े हैं, जहां पर इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन मानव देशमुख ने अपने ही बेटे सोहम देशमुख पर कोर्ट में केस किया हुआ है। देशमुख परिवार ने सोहम देशमुख पर काफी सारे इल्जाम लगाए हुए हैं। इस केस की आज यहां पर सुनवाई होगी। कोर्ट की कार्यवाही थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इस केस से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ करण रानेगा, पी न्यूज मुंबई। बिस्नू, आप इनसे अभी नहीं मिल सकते। बिस्नू तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। अभी तेरी माँ जिंदा है। उनके रहते हुए कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तुझे ऐसे छुड़ाएंगे, तू चिंता मत कर। प्लीज हटिए, जाने दीजिए। प्लीज सब लोग बैठ जाइए। जज साहब, आज का ये केस एकदम सीधा साधा और सिंपल है। मेरे मुवक्किल मिस्टर मानव देशमुख ने इस इंसान के खिलाफ, मतलब विष्णु लाला उर्फ सोहम देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया है। मिस्टर सोहम देशमुख उर्फ विष्णु लाला को विटनेस बॉक्स में लाया जाए और केस की सुनवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये वो इंसान है जिसके गुनाहों की फेहरिस्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और ये सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन इसने मिस्टर देशमुख की बेटी पूर्वी का अपहरण किया और इसने उसे छोड़ने की फिरौती के बदले
पूरे 3 करोड़ रुपए की मांग की। जज साहब, इतने बड़े रुपयों की मांग कोई मजा हुआ पेशेवर किडनैपर ही कर सकता है, लेकिन मुंबई पुलिस की मुस्तैदी के कारण विष्णु लाला का वो प्लान तो सफल नहीं हुआ और यह जल्दी पकड़ा गया। मगर जज साहब, यह फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसने मिसेस अर्चना के सर पर पिस्तौल तान दी और इसका वो सो कॉल्ड बाप बालन, उसने मिस्टर देशमुख की ऑफिस में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और यह खुद मिस्टर देशमुख के घर में घुस गया और उन्हें धमकाने लगा। जज साहब, इनके काम यहीं खत्म नहीं हुए। इसके बाप ने मिसेस अर्चना को एक्सीडेंट करवाकर जान से मारने की साजिश की। जज साहब, यह है इसकी आज तक की करतूतें, जिन्हें मैं तमाम सबूतों और गवाहों की मदद से इस कोर्ट में साबित कर दूंगा। और जज साहब, इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं मिस पूर्वी को विटनेस बॉक्स में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। पूर्वी, तू जानती भी है तू क्या बोल रही है? बाबा, मैंने बहुत सोच समझ के रियलाइज किया है कि हमें सोहम दादा को एक आखिरी मौका तो जरूर देना चाहिए। सोहम दादा को गुमराह किया गया है और ऐसे में अगर हम घर वाले उनका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? काहे मारे फिर? ये हमारी जिम्मेदारी, हम बात करते जाओ। हेलो मैडम जी। मिस पूर्वी, क्या कुछ दिन पहले आपका किडनैप हुआ था, ये बात सच है? जी। अच्छा, एक बात बताइए, जिन लोगों ने आपके साथ ये हरकत की, क्या आपको उनके चेहरे याद हैं? जवाब दीजिए मिस पूर्वी, कुछ बोलिए, कोर्ट को बताइए। जी। क्या ये इंसान भी उन्हीं में से एक है? जी। ओके, अब ये बताइए, क्या उन किडनैपर्स ने आपकी रिहाई के बदले बहुत ज्यादा रकम की मांग की थी? अरे मैडम जी, अब कहा है आप हमारा और अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। हम कहा है ना कल सवेरे आपको पैसे मिलते ही छोड़ देंगे, फिर कहा है हमारा 3 करोड़ पर लात मार रही हैं। क्या उन्होंने पैसे मांगे थे पूर्वी जी? बोलिए, कोर्ट को बताइए। हाँ जी, हाँ, उन्होंने पैसों की मांग की थी, लेकिन उनकी हिरासत में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अर्चना लड़की पागल हो गई, ऐसे स्टेटमेंट देगी तो ये केस वीक हो जाएगा और सोम छूट जाएगा। मिस पूर्वी, क्या आपको कभी डराया धमकाया भी गया था? नहीं। आप सोच समझ कर जवाब दीजिए, ठीक से याद कर जवाब दीजिए। देखिए मिस पूर्वी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए,
शायद इन्होंने आपको कभी डराया धमकाया हो, उस दिन के बाद कहीं किसी मार्केट में, किसी मॉल में। अरे मैडम डर काहे रही? सुन पे जाहिर, अपनी इस गंदी जबान से 2 शब्द और निकाले ना तो कोर्ट तेरा फैसला करे या ना करे। मैं तेरा फैसला यहीं कर दूंगा, समझा? अरे कैसन हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? का मतलब? अरे घूमने फिरने आया है भाई। प्रॉब्लम क्या है बे? ये मॉल तोरा जागीर है। तू है मेरी प्रॉब्लम। जवाब क्यों दे रही? सीधी बात, अगर साफ साफ कह देगी तो पूर्वी इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। उसका इस तरह बैकफुट पे जाना हमारे केस के हार्मफुल हो सकता है। कोर्ट को ये लगेगा कि पूरी केस मैनिपुलेट कर रही है, हर बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। गवाही तो इसे देनी पड़ेगी। पता नहीं ये संपदा के खिलाफ गवाही दे क्यों नहीं रही है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल है। मुझे तो डर है कि ये कहीं ये इमोशंस के बहाव में आके कुछ सोहम को सजा जरूर होनी चाहिए। इसे जेल जाना ही पड़ेगा। पूर्वी जी, जवाब दीजिए। अदालत की कार्रवाई आपकी वजह से रुकी हुई है, जवाब दीजिए। बोलिए मिस पूर्वी, क्या कभी भी इस आदमी के द्वारा आपको डराया या धमकाया गया था? जज साहब, मुझे ऐसा लगा जरूर था, लेकिन तब मैं ये नहीं चाहती थी कि ये मेरे भाई है। मिस पूर्वी, देखिए, आपसे जितना सवाल किया जाए आप सिर्फ उसका जवाब दीजिए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। जज साहब, अब मैं मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर को कोर्ट में पेश किए जाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर अर्जुन, ये बताइए, क्या आप पूर्वी को गुंडों से बचाने उनके अड्डे पर गए थे? जी। और जब आप वहां से उसको लेकर भागे तो क्या आपके ऊपर गोली चलाई गई थी? जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गोली आपके ऊपर किसने चलाई थी? इस आदमी। और जज साहब, सिर्फ उस वक्त नहीं जब मैं किडनैपर से पूर्वी को छुड़वाने के लिए गया था, उसके अलावा भी इसका और हमारा एनकाउंटर 2 या 3 बार हो चुका है। मैंने कई बार इसे वार्न करने की कोशिश की कि पूर्वी का पीछा ना करें, लेकिन आई हैव टू से दिस कि एक नंबर का निहायत ही बदतमीज और घटिया इंसान है। इसे रिपीटेडली हम लोगों ने मना करने के बाद भी कि अपनी हरकतों से बाज नहीं। थैंक यू मिस्टर किर्लोस्कर। जज साहब, अब मैं विटनेस बॉक्स में तेजस्विनी देशमुख को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस तेजस्विनी, आप क्या कहना चाहेंगी? जज साहब, इस पे अब तक जितने भी इल्जाम लगे हैं वो सब सही है। इसने मेरी बहन को किडनैप किया, मेरे बाबा से फिरौती मांगी। यहाँ तक कि जब हम इसके गांव पहुंचे तो इसने मेरी आई को कब्जे में लेके उन्हें जान से मारने की कोशिश की, गन पॉइंट पे। वो तो शुक्र है कि मेरे बाबा उस समय वहां पे मौजूद थे, वरना शायद उन्हें मार चुका होता। यहाँ तक कि इसने अपने गुंडे हमारे घर पे भेजे और आज तक हमें धमकियां देता आ रहा है। ये निहायत ही बदतमीज और घटिया इंसान है। ऐसे इंसान को सजा होनी बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि इसने मेरे बाबा की रेप्यूटेशन को ठेस पहुंचाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। सोहम देशमुख, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, हमारा नाम सोहम देशमुख नहीं है, विष्णु लाला। विष्णु लाला नाम है हमारा, और उधर हमारे माई पापा नहीं है।
ये दोनों है। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं, हमें कुछ नहीं कहना। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है और वापस आने के बाद इस केस की सुनवाई पर अपना फैसला सुनाएगी।